बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो मेरे परमहंस महाराज की जय। ये सितंबर का महीना खुशियों की बहार मेरे सतगुरु दाता दयाल जी के जन्म दिवस की महीने की सबको बहुत 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 मुबारकबाद। आज सितंबर 2 को श्री गुरु महाराज जी पंचम पातशाही जी को साधु चोला मिला। जब श्री गुरु महाराज जी 1956 में श्री दरबार में सेवा करते करते अपनी उच्च हस्ती तक पहुँचे तो श्री गुरु महाराज जी तीसरी पातशाही जी ने इनको आज के दिन ही साधु चोला देने का निश्चय किया और साधु चोला प्रदान किया। जब साधु चोला पहनकर श्री पंचम पातशाही जी श्री गुरु महाराज जी तीसरी पातशाही जी के सन्मुख आए तो ऐसा नज़ारा था कि जैसे श्री गुरु महाराज जी तीसरी पातशाही जी देख रहे थे कि आने वाला भविष्य यही है, आने वाला कलयुग के समय में उद्धार करने वाला यही है। तो श्री गुरु महाराज जी ने विचार किया कि इसका नाम क्या होना चाहिए, महात्मा जी के रूप में इसको क्या नाम दे जो सच में हमने सबने देखा कि पूर्ण रूप से फल हुआ, कि उनका नाम स्वामी दर्शन पूरन आनंद जी रखा। उस समय तो महात्मा थे तो महात्मा दर्शन पूरन आनंद जी रखा। इसका अर्थ कितना गहरा था श्री गुरु महाराज जी तीसरी पातशाही जी ने समझा और नाम दिया दर्शन पूरन आनंद। जिनके दर्शन मात्र से ही हमें पूर्ण आनंद मिले वही उन्होंने नाम दे दिया। कहते ना जहाँ पे घर हो वही एड्रेस हो तब जाके आपको रिजल्ट मिलता है कि कुछ भेजना है। इसी प्रकार से जैसे पंचम पातशाही श्री गुरु महाराज जी का नाम तीसरी पातशाही जी श्री गुरु महाराज जी ने दिया दर्शन पूर्ण आनंद, कि जो भी इनकी एक झलक देखेगा वो परम आनंद को प्राप्त करेगा। और हम सब ने महसूस किया है, हम सब ने फील किया जब जब हम श्री गुरु महाराज जी पंचम पातशाही जी के सन्मुख जाते थे, उनकी एक झलक देखते थे, उनके दर्शन पाते थे, हम बस अपनी सुध बुध खो बैठते थे। उनके दर्शनों के लिए पीछे पीछे भागते थे कि मुझे एक झलक और मिल जाए, एक झलक और मिल जाए, और तृप्ति होती ही नहीं थी क्योंकि वो पूर्ण आनंद हमें प्राप्त होता था जो कहीं और नहीं मिलता। और श्री गुरु महाराज जी हमें पूर्ण आनंद प्राप्त करा रहे थे कि श्री गुरु महाराज जी के मुखार बिंद पर ऐसा नूर था कि सब अपनी सुध बुध भूल जाते थे। एक बार बाई जी से किसी ने पूछा कि सारी संगतें पागल है क्या, गुरु महाराज जी के पीछे पीछे भागती रहती हैं? तो बाई जी ने कहा कि तूने लगता अभी तक दर्शन नहीं किए। बोलती नहीं नहीं, मैं तो अभी आई हूँ, दर्शन तो नहीं हुए, पर श्री गुरु महाराज जी की कार निकल रही थी और सब पागलों की तरह पीछे भाग रहे थे कि ऐसे कोई तरीका है? तो भाई जी बोलते अच्छा तो दर्शन कर क्या फिर बात करेंगे। तो जब उसने दर्शन हॉल में मत्था टेका, दर्शन किए, गुरु महाराज जी की एक झलक पाई, ऐसे पूर्ण आनंद में मस्ती में हो गई कि उसको सुध बुध भूल गई। श्री गुरु महाराज जी को बार बार निहार रही, बार बार बलिहारी जाऊं, ऐसी दुआएं करती कि क्या नूर है, कि जैसे उस नूर में आकर मैं अपने अंतर मन को शांत कर चुकी हूँ, अपने आप को भूल चुकी हूँ और उस परम आनंद में लीन हो चुकी हूँ। तो कुछ अगले ही दिन जब बाई जी दोबारा उस भक्त्यानी से मिले तो बाई जी ने देखा कि ये भक्त्यानी श्री गुरु महाराज जी के कार के पीछे पीछे भाग रही है। तो फिर बाई जी ने उस भक्त्यानी को बुलाकर पूछा कि अब तू क्यों भाग रही है? बोलती ये तो समझ मुझे भी नहीं आ रही मैं क्यों भाग रही हूँ। कल तक मैं इसी भागने को तरह तरह की बातें बोल रही थी, लेकिन आज अपने आप ही भागे जा रही हूँ, अपने आप ही चलती जा रही हूँ कि जहाँ जहाँ श्री गुरु महाराज जी है वहाँ वहाँ पर मैं
उनकी मस्ती में मस्त होना चाहती हूँ। श्री गुरु महाराज जी की अपार कृपा होती है जिसको वो अंतर मन से जोड़ देते हैं। श्री गुरु महाराज जी पंचम पातशाही जी कई जगहों पर हमने महसूस किया है कि कैसे उनकी एक दर्शन मात्र से हम गहरा भक्ति में उतर जाते हैं। कई गुरुमुख दर्शन करने जाते, उनकी आंखों से आंसू नहीं रुकते, आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं लेते। क्यों? क्योंकि जो हमारे अंदर कई ब्लॉकेज होते हैं, कई अच्छे बुरे कर्मों के विचार होते हैं, वो विचार सब अंदर हम जमा करते रहते हैं, जमा करते रहते हैं, अंदर वो पड़े रहते हैं, लेकिन उसको निकालते नहीं हैं, जिसके कारण हमारे अंतर मन में परेशानियां रहती हैं, दुख रहते हैं और हम असली आनंद को महसूस नहीं कर पाते। लेकिन हम जब सतगुरु की शरण में जाते हैं, सतगुरु का दीदार पाते हैं, तब वो अंदर जो भी दबा हुआ होता है आंसुओं के रास बाहर आ जाता है। जैसे घी कितना भी जमा हो, मक्खन कितना भी जमा हो, जब वो हीट पे रखा जाता है तो मेल्ट होना शुरू हो जाता है, पिघलना शुरू हो जाता है। इसी तरह से जब हम दर्शन करते हैं, श्री गुरु महाराज जी के सन्मुख जाते हैं, हमारे अंतर मन में गहराइयों में जो अच्छी बुरी बातें घर कर चुकी होती हैं, हमारे अंदर गिल्ट, ईगो क्या क्या भरा हुआ है, ये सब विकार जो है वो मेल्ट होने शुरू हो जाते हैं, पिघलने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमें श्री गुरु महाराज जी के प्रेम की, भक्ति की वो तपन मिल रही है जो हमारे मन को पिघला रही है। और हमारा मन पश्चाताप में डूब जाता है कि मैंने जो कितने कर्म किए, मैंने ऐसे ऐसे कर्म किए जिनका माफ़ी पाना तो बहुत मुश्किल की बात है। कई जन्मों के तो हमें याद नहीं, इसी जन्म में कितने झूठ, सच, पाप, ऐसे ऐसे कर्म किए होते हैं जो हम भूल जाते हैं। लेकिन जब सन्मुख श्री गुरु महाराज जी के आते हैं तो वो सब गहराई वाली चीज़ें बाहर आनी शुरू हो जाती हैं, और जैसे जैसे बाहर आती हैं वैसे वैसे हमारी आँखों में आंसू आने लगते हैं, ताकि हमारा अंतर मन साफ हो सके। जैसे अभी न्यूयॉर्क में स्वामी जी ने, श्री हजूर छठी पातशाही जी गुरु महाराज जी ने अपने प्रवचनों में फरमाया, जिन खोजा तिन पाया गहरे पानी में, कि जिसने खोजा उसने पाया गहरे पानी में। मतलब कि समुंदर में बहुत कुछ है, समुंदर में हीरे मोती जवाहरात सब कुछ मिल सकता है। समुंदर अपने अंदर कितनी चीज़ों को समा लेता है, चाहे उसमें कोई पत्थर बिकता है, चाहे कोई अच्छी चीज़ बिकता है, चाहे कोई बुरी चीज़ बिकता है, समा लेता है। इंसान मरता है, उसकी जो एशेज़ होते हैं, उसकी राख होती है, उसको जाके पानी में बहाते हैं, वो पानी समुंदर में जाके मिलता है। समुंदर अपने अंदर सब कुछ समा लेता है। समुंदर के अंदर बहुत सारे हीरे जवाहरात भी हैं, कई कितने बड़े बड़े शिप्स डूब जाते हैं समुंदर में, सब कुछ उसमें है। लेकिन गहरे पानी में जब कोई उतरता है तो उसको बहुत कुछ देखने को मिलता है। जो ऊपर लहरों में ही देखता रहता है, वो सिर्फ पानी में ही भीगता है, बट लेकिन उसको मिलता कुछ नहीं, सिर्फ भीगता है। इसीलिए श्री गुरु महाराज जी समझा रहे थे, तिन पाया जिन खोजा गहरे पानी में, क्योंकि गहरे पानी में हमें बहुत चीज़ें मिल सकती हैं। इसी तरह अपने अंतर मन में हम जब गहरा उतरेंगे तो उस भक्ति में जुड़ेंगे, उस आनंद से जुड़ेंगे, जो आनंद श्री गुरु महाराज जी हमें देना चाहते हैं। श्री गुरु महाराज जी पंचम पातशाही जी, उनका नाम ही दर्शन पूर्ण आनंद था। तो श्री गुरु महाराज जी के दर्शनों से ही हम उस गहरी भक्ति में उतर जाते थे। उनके एक दर्शन करते ही लोगों की समाधि लग जाती थी, लोग भूल जाते थे कि मैं कहाँ पर हूँ। वो अंदर मन की वो अनहद धुन को सुनने लग जाते थे कि अपने आप ही सफाई होनी शुरू हो जाती है। ऐसा पूर्ण आनंद मिलता था। श्री गुरु महाराज जी पंचम पातशाही जी, जैसे कल हमने सत्संग में भी आया था कि
हर कोई अपना एक रिश्ता श्री गुरु महाराज जी से जोड़ता है। कोई उनको भाई समझता, कोई बेटा, कोई पुत्र, कोई पिता। तो इसी तरह से एक बार श्री गुरु महाराज जी बहुत समय पहले जब फ़ॉरेन में आए, तो फ़ॉरेन में कहीं पर विराजमान थे, तो उन्होंने वापस पीछे कुटिया में फ़ोन किया। जो वहाँ पे बाई जी महात्मा लोग रहते थे, सबसे बात की। उस समय पर एक बुज़ुर्ग बाई जी वहाँ पे रहते थे, तो श्री गुरु महाराज जी को कहने लगे कि तेनू बहुत बहुत आशीर्वाद होवे, तेनू बहुत बहुत आशीर्वाद होवे। तो श्री गुरु महाराज जी ने कहा कि चलो, हमें भी कोई आशीर्वाद देने वाला तो है ना। कि क्यों? क्योंकि वो बाई जी अपने श्री गुरु महाराज जी को अपने पुत्र के भाव से पूजती थी कि मेरा बच्चा है, मैं इस पर बलिहारी जाऊं, मैं इस पर वारी जाऊं। उनकी बलाएं लेती थी, तो उनको आशीर्वाद भी देती थी। ये क्या है गुरुमुखो? ये प्रेम है। प्रेम पुत्र का, माता का प्रेम है। जैसे मैया यशोदा का प्रेम अपने कान्हा से था। वो जान चुकी थी कि मेरा कान्हा पुत्र जो है वो पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाला है, पूरा यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड को। माँ यशोदा ने कृष्ण के मुख पे देखा, लेकिन उसने दुआ की, मैं इसको भूलना चाहती हूँ, मैं नहीं जानना चाहती कि ये भगवान है। क्यों? क्योंकि अगर मैं जान लूँगी कि ये भगवान है, मैं अपने पुत्र को पूजना पड़ेगा मुझे। मैं अपने पुत्र को पूजना नहीं, प्यार करना चाहती हूँ, वो दुलार करना चाहती हूँ। तो गुरुमुखो, ऐसे ही समय समय पर सबने में देखा है कि हर किसी का भाव श्री गुरु महाराज जी के लिए अलग होता है। कोई पुत्र समझकर, कोई पिता समझकर प्यार करता है। कई बार हम पुकारते हैं कि मेरे पिता बनाओ, मेरे पति बनाओ। जैसे मीरा ने अपने गिरधर को पति मान लिया था, और उसी रूप में उसकी पूजा करती रही। ऐसे ही कई गुरुमुखों को हमने देखा है, वो अपने श्री गुरु महाराज जी को अपना सब कुछ मान लेते हैं, अपने पिता के रूप में भक्ति और प्रेम पाते हैं कि हमारे पिता ही हमारे मालिक हैं, हमारे इष्ट हैं। और हमारे गुरु महाराज जी भी समय समय पर आकर हमें उसी रूप में दर्शन देते हैं। जैसे एक बार की बात है, दिल्ली में एक कोई भगत किसी कृष्ण जी को मानने वाले का दोस्त था। तो उसने अपने दोस्त को कहा कि तू मेरे साथ अनंतपुर चल, वो तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। तो जो इष्ट को अपने मानने वाले कृष्ण जी को थे, बोलते नहीं नहीं, मैं तो अब सिर्फ भगवान कृष्ण को ही मानता हूँ, मैं किसी और को नहीं मानता। तो उसने बोला कि दर्शन करने में क्या हर्ज है, क्या पता तुम्हें कहाँ क्या मिल जाए। तो वो दोनों श्री आनंदपुर गए। श्री आनंदपुर जब दर्शन हॉल में बैठे, तो उस कृष्ण भगत ने देखा कि श्री गुरु महाराज जी सिंहासन पर विराजमान है और कृष्ण रूप में उनको दर्शन दे रहे हैं। साक्षात कृष्ण रूप में सामने श्री गुरु महाराज जी विराजमान थे सिंहासन पर। तो वो इतना नतमस्तक हुआ, इतना नतमस्तक हुआ कि मैं भूल कर रहा हूँ, क्योंकि समय के संत सतगुरु हर रूप में हमें समझाते हैं। जिस भाव से देखना चाहते हैं, उसी भाव से प्रकट हो जाते हैं। एक गुरुमुख जो बाबा नानक जी को बहुत मानता था, वो भी ऐसे ही किसी परिवार के साथ गया, लेकिन उसके मन में था, मैं सतगुरु को तब मानूं अगर मुझे बाबा नानक जी के रूप में दर्शन हो। तो जब वो दर्शन हॉल में गया मत्था टेकने के लिए, तो श्री गुरु महाराज जी ने बाबा नानक जी के रूप में उसको दर्शन दिए और गुरबानी की कई पंक्तियों में सत्संग किया। वो नतमस्तक हो गया कि वाकई ही श्री गुरु महाराज जी दिल की जानते हैं और हमें वही ज्ञान चक्षु देते हैं जिसकी हमें देखने की तड़प होती है, इच्छा होती है। गुरुमुखो, ये हमारे अपने भाव होते हैं। श्री गुरु महाराज जी तो कहते हैं ना, जैसे गुरबानी में भी आता है, एकमकार सतनाम करता पुरख निरपै निर्वै, कि एक वो मालिक जो है वो निराकार है, उसका कोई रंग रूप नहीं है। वो रंग रूप जो हम देखना चाहते हैं, श्री गुरु महाराज जी उसी में ढल जाते हैं।
जैसे मक्खन होता है, मक्खन जब पिघला होता है उसका कोई रंग रूप नहीं होता, लेकिन जब वो जमना शुरू होता है, थोड़ा सॉफ्ट होता है, हम अगर उसको किसी वैसे बर्तन में डाल देते हैं, वो उसी रूप में हो जाता है। अगर हम उसको कटोरी में डालते हैं तो मक्खन जमता कटोरी में, छोटी में डालते छोटा, बड़ी में डालते बड़ा, किसी शेप डिफरेंट शेप वाली में डाल देंगे, गोल में, चौरस में, उसी शेप में आ जाता है। इसी तरह हमारे श्री गुरु महाराज जी निराकार निरा रूप में है, लेकिन हम जिस भाव से देखना चाहते हैं उसी भाव से गुरुमुखों के सामने आ जाते हैं। उसी भाव को पूरा करने के लिए अपना रूप बदलते रहते हैं। तो गुरुमुखों, हमें श्री गुरु महाराज जी की अपार कृपा से उनका संग मिला, उनका साथ मिला, उनका प्रेम मिला। ये प्रेम श्री गुरु महाराज जी का हमारे अंदर है, इसीलिए हम उनके प्रेम में झूमते हैं, नाचते गाते हैं, उस रस में डूब जाते हैं, जो रस हमें अंतर मन में शांत कर देता है और अंतर मन से श्री गुरु महाराज जी के साथ जोड़ देता है। जब इस रस में डूबने के बाद हम भजन सुमिरन में बैठते हैं तो हमें वो परम शांति, परम आनंद प्राप्त होता है, जो केवल और केवल सहज समाधि से प्राप्त हो सकता है। तो श्री गुरु महाराज जी की अपार कृपा के पात्र हैं हम, और हमें लख लख शुक्राना करते रहना है कि श्री गुरु महाराज जी हमारे अंग संग हैं। तो अभी हम अपने श्री गुरु महाराज जी परमहंस दाता दयाल जी को याद करेंगे, कुछ पल उनके ध्यान में बैठेंगे। अपने मस्तक पर अपने श्री गुरु महाराज जी अपने इष्ट को विराजमान पाएं। एक सुंदर सिंहासन जहाँ पर चमकते चांद सितारे हैं और श्री गुरु महाराज जी विराजमान सुंदर दिव्य दर्शन हमें दे रहे हैं। इस दिव्य दर्शन को पाकर हमारा रोम रोम प्रफुल्लित हो रहा है। हमारे श्वासों में सतगुरु का नाम चल रहा है। ये शब्द हमें गहरा अंतर मन में उतार रहा है और हमारे मस्तक पर श्री गुरु महाराज जी का स्वरूप दिव्य अति दिव्य होता जा रहा है कि हम बिल्कुल वैसे ही दर्शन कर रहे हैं जैसे हम श्री आनंदपुर प्रयाग धाम में करते हैं। एकदम वैसे ही वो हमारे सामने प्रकट हो गए, अपना कर कमल उठाकर हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। उनके आशीर्वाद से एक वाइट लाइट हमारे शरीर के रोम रोम में जा रही है। वो अमृत की धारा हमारे तन मन आत्मा को शांत कर रही है। श्री गुरु महाराज जी का आशीर्वाद बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे भगवान शिव की जटाओं से गंगा बह रही है। हमारे श्री गुरु महाराज जी के कर कमल से अमृत की धारा हमें पवित्र कर रही है। लख लख कोटि कोटि शुक्राना श्री परमहंस दयाल जी, विनती श्री चरनार, अंग संग हर दम रहना, मेरी करो संभाल। काल माया के जोर में भूलूं ना मेरा, उंगली पकड़ लो सतगुरु जी, कर मुझको भव से पार। तन निरोगी मन योगी, करना गुरु महाराज, अमृत हमको बख्शो, श्री चरणों का प्यार।
अमृत हमको बख्शो, श्री चरणों का प्यार। सर्वमंगलम सर्वमंगलम सर्वमंगलम। ओम शांति शांति शांति। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय सच्चिदानंद गुरुमुखो, जय सच्चिदानंद।